काश आप थोड़ा और आराम कर लेती। जो कुछ हो चुका है उसके बाद आराम कैसे कर सकती हूँ? पिछले 1.5 साल की थकन किस तरह ख़त्म होगी मुझे अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का। अल्लाह बेहतर जानता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। प्लीज़, अब हम सिर्फ पार्टनर्स नहीं हैं। मैंने आपको जो कुछ बताया है पिरिहान को पता ना चले। उसे नहीं पता चलेगा। लगता है आज के बाद कुछ बातें मेरे कानों में नहीं आएंगी, है ना? हाँ, ये सवाल तुम्हें अपने आप से करना चाहिए। पिछले 2 दिन मैंने अनकरा में गुजारे थे और यहाँ पर इतना कुछ हो गया। जी, अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है हमारे घर में किसी ने आग लगा दी है। घंटी की आवाज पर भी चौंक जाती हूँ मैं तो। अब किस किस्म की जिंदगी है ये? तुमने तो अपना बोझ उतार दिया ना प्रिहान, तुम तो हल्की हो गई। तुम इस घर में क्या कर रही हो? फौरन यहां से निकल जाओ, फौरन। मुनीर, अफसोस है आपा, आप मुझे गिरफ्तार नहीं करवा सकेंगे। मुनीर तो रिहा हो गया मगर इरशाद अभी भी जेल में है। चलो, कुछ ना होने से तो बेहतर है। उसकी पहली पेशी 1 महीने के बाद है। अदालत ने उस वक्त तक उसे जेल में रखने का फैसला किया है। समझ में नहीं आ रहा कि मुनीर तेलसी को कैसे छोड़ दिया उन्होंने। उन्हें बाहर भी तो कोई आदमी चाहिए जो उनके सारे काम करे। लेकिन ये सारा किया धरा तो उसी का है। हर चीज से मुकर गए वो लोग तो। मुनीर इनके खानदान का आदमी और कंपनी का वकील होने के बावजूद फोन पर मुस्तफा की मदद करने से इनकार करना इसे बचाकर निकाल कर ले गया। और तुरानर वाले मुकदमे में तो इसका नाम भी नहीं है। तो फिर मुस्तफा की कोई खबर है क्या? नहीं, वो भाग गया था। आप लोगों के पास आपस में करने की बहुत सी बातें होंगी। खुदा हाफिज। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हम इस मसले से भी बच जाएंगे। इस सानिया पर बहुत अफसोस हुआ मुझे। मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा रिशाद साहब के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी मदद हमारे लिए बेशकीमत है। अब आपको सिर्फ उस वक्त तंग करेंगे जब कोई और रास्ता नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। और हाँ, इस दौरान हम अपने सारे मंसूबे जारी रखेंगे। ठीक है, मुझे इत्तला देते रहिएगा। जी जरूर। शब्बा अल्लाह खैर, हाफिज। फिर मिलते खुदा हैं। हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ आ सकती हैं? क्या बात है मुनीर? तो रनर केस में उसको ब्लैकमेल करने वाला अदवान था। जज ने फोन पर रिकॉर्डिंग सुनकर इस बात का अंदाजा लगा लिया था। हालांकि वो उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए भाईजान 1 महीने के लिए जेल में है। अदवान और भाईजान पर सारा इल्जाम है। लानत हो उन पे। जज साहब को इस बात का यकीन है कि वो किसी चक्कर में है और ये बात हम इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कल हमें क्या करना है। पता नहीं वो कल आएगा भी कि नहीं। बिल्कुल आएगा। इस वक्त हमारी पीठ दीवार से जरूर लगी है, मगर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इज़मीर में इस्तगासा का इरादा है। दोनों मुकदमों को एक साथ मिला देंगे तो तुरानर का छोड़ा हुआ खत फातिमा गुल वाले मुकदमे में भी इस्तेमाल होगा। इस्तगासा इस वक्त ये देख रहे हैं कि ये तमाम बातें एक दूसरे से मुंसलिक हो रही हैं। तो अब फिर क्या करेंगे हम? मेरे जहन में कुछ चीजें हैं, मगर जब तक भाईजान जेल में है हमें वक्त का सही इस्तेमाल करना है। हमें यकीन दिलाना होगा कि सिर्फ एक ही मुजरिम है, तो आसान हो जाएगा। तो तुम किसको इनके सामने मुजरिम बना के पेश करना चाहते हो? वही जो हम पर ये मुसीबत लाने का जिम्मेदार है।
चाबी दो मुझे। ये मेरे पास आधे पैसे हैं इस वक्त, बाकी पैसे तब मिलेंगे जब बोट आ जाएगी। फिक्र मत करो, बोट अगले 2 दिन में तैयार होगी और तुम यहाँ से जा सकोगे। 2 दिन में? पक्की बात है ना ये? मैं तुम्हें ज़बान देता हूँ, फिक्र मत करो। बिल्कुल नहीं करूँगा। जाओ आराम करो। तुम्हारा शुक्रिया। अजीब सी बदबू आ रही है यहाँ से। आराम से, सर पे चोट ना लग जाए तुम्हारे। अरे या अल्लाह, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब तक लाइट स्विच नहीं मिलता तुम एक ही जगह पे रहो। अरे यहाँ तो बड़ी सर्दी है। और मौसम में सीलन भी है, कुछ ज्यादा ही। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा, लगता है हम सर्दी से ही मर जाएंगे। हमें 2 दिन तक ये बर्दाश्त करना होगा, तो आखिरकार हम खतरों के खिलाड़ी बन ही गए हैं। यार यहाँ तो टीवी भी मौजूद है, बहुत आला। अरे बिजली भी होगी, स्विच तो ऑन करो जरा। हाँ खबरें शुरू होने में अभी वक्त है। resim sanatının gerçek anlamda ne olduğunu yansıtıyor. ओह, ये तो देखो फ्रिज भी भरा हुआ है। ये मफरूर होना तो मुझे अच्छा लगने लगा है। और दूं तुम्हें? नहीं शुक्रिया, अब चूल्हा बंद कर दो, टीपॉट खाली हो चुका। कादिर भाई नीचे है और मरियम आपा उनके साथ है। राहिमी आलिफ के साथ खेल रहा है और बाबा इस वक्त दिनीश के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा है। और मैं अकेले यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। हैचर पे बहुत तरस आया मुझे आज। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अफसोस है। सही कह रहे हो तुम। डरी हुई लग रही थी काफी। जब हमने उसे समी के घर पे उतारा तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जहन्नम बन गई उसकी जिंदगी। ओके, तो घर में काम करना अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, इन हालात में तो बेहतर है ये। जब तक ये सब कुछ सही नहीं हो जाता, मेरा ख्याल है यही ठीक रहेगा। हाँ सही कहा तुमने, ये सब कुछ हमेशा के लिए तो नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, एक दफ़ा वो सब और मुस्तफ़ा पकड़े जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। फातिमा अंकल, उस आदमी ने तुम्हें किसी और तरह तो नुकसान नहीं पहुंचाया ना? जो कुछ तुमने मुझे बताया था उसके अलावा तो उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? करीम, तुम कई बार मुझसे ये पूछ चुके हो और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, उसने कुछ भी नहीं किया ऐसा जो तुम सोच रहे हो। लेकिन तुमने अपने डॉक्टर से तो इस बारे में कोई बात नहीं की ना? हाँ, नहीं की मैंने। देखो, अगर तुम मुझे खुद नहीं बताना चाहती मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मेरे साथ भी नहीं। हाँ, तुमसे भी नहीं। अभी नहीं करीम, प्लीज। मैं बहुत डरी हुई हूँ करीम। जब तक वो पकड़े नहीं जाते मुझे डर लगा रहेगा। मुझे सुकून नहीं मिलेगा एक पल के लिए भी। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। पता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक धड़का लगा हुआ है। डर है मुझे तुम्हारे लिए। इसीलिए मैं सिर्फ अच्छा सोचना चाहती हूँ और अच्छा बोलना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। आए।
हाय ओह माफ करना। हाय खुदा नजर लगाने वाले को अंधा करे। ऐसी गले लगे रहो। सलीम, सलीम, सलीम कोई आया है क्या? कोई गाड़ी है, उसकी लाइट्स बंद हैं। पुलिस वाले हैं क्या? अरे मुझे क्या पता। अब क्या करें? मैं नहीं जानता। हम मारे गए, यहाँ तो कोई दरवाजा भी नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारे ख्याल में पुलिस दरवाजा खटखटाएगी? दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना यहाँ पर 2 सैयाह रुके हुए हैं। जी हाँ, मैं। हेलो, तुम ठीक हो जाओगे। जी जी हाँ, बात कर रहा हूं। क्या? तुम्हें मेरे लिए ठीक होना होगा मुस्तफा। आई लव यू। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। बताने का शुक्रिया। मुस्तफा पकड़ा जा चुका है। हेलो, आप कहां पे हैं बाबा? मुस्तफा पकड़ा गया करीम। जानता हूं, पुलिस ने बता दिया है। आप उसी के साथ है ना? हाँ, हम हॉस्पिटल में हैं अभी। बाबा आप क्या कर रहे हैं? आप तो अच्छा खासा घर पे थे। कादिर भाई नीचे है और मरियम आपा उनके साथ हैं। राहिमी आलिफ के साथ खेल रहा है और बाबा इस वक्त दिनीश के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा है। ठीक है। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। तुम अभी वहीं रुकना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ तुम्हारे पास। खुदा के लिए मुमताज़, बहुत एहतियात से काम लेना। आज सब खत्म हो जाएगा, हम ढूंढ लेंगे। ठीक है,
ठीक है, खुदा हाफिज। आपा मैं समझा आप सो गई हैं। अरे भाई यहाँ कौन सोने की बातें कर रहा है, ये कोई सोने का वक्त नहीं। सूप बहुत गर्म था, मुझसे तो पिया ही नहीं जा रहा था। दिनीश से बात की आपने? हाँ कर ली, सबको सलाम कह रही थी। अरे आप ऑस्ट्रेलिया बात कर रहे थे, उम्मीद है हमारी तरफ से दुआ कह दी गई होगी। हाँ मैंने आप सबकी तरफ से पूछ लिया था उसे। कैसे हैं वो सब और क्या कर रहे हैं आजकल? वो दोनों ठीक हैं। जब आप वापस जाएंगे ना तो आपकी बेगम आपको घर में घुसने भी नहीं देंगी। जरूर सोचेंगी कि मेरा शौहर तुर्की में किन चक्रों में है। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैंने उसे बता दिया है कि मामला ठीक होने के बाद आऊंगा। फिर तो कोई फिक्र की बात नहीं। इस जगह का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? सफाकोई में इस तरह की एक और भी जगह है जहां वो रात के अंधेरे में ये सब काम करते हैं। किसी ने बताया था कि वहां कोई गड़बड़ हो रही थी। मुझे पक्का तो नहीं पता, मगर कुछ खबर सुनी है मैंने। ठीक है, वहाँ चलते हैं फिर। सफाकोई में किस तरफ? पहले उस तरफ चलें, फिर मैं आपको रास्ता बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं फिर। हम लोग इस वक्त यहाँ पर हैं। रात में जब सारा इंतजाम हो जाएगा तो मैं सुबह के करीब तुम्हें अपनी बोट में लेने आ जाऊंगी और तुम मेरी बोट में छुप जाओगे। उसके बाद? और उसके बाद मैं तुम्हें समंदर के उस पार ले जाऊंगी। और ये इतना आसान होगा क्या? बिल्कुल है, बस हमें एहतियात करनी होगी। पकड़े जाने का कितना खतरा है? हाँ खतरा तो होता है, मगर मेरे साथ जाते हुए अब तक कोई पकड़ा नहीं गया। फिक्र मत करो तुम लोग। ये तो अच्छी बात है। बाद में क्या होगा? वहाँ पहुँचकर क्या करेंगे हम? तुम्हारे जाली पासपोर्ट्स बनेंगे, उस पर तुम लोग कहीं भी जा सकते हो। और हमारे आदमी तुम्हें टिकट भी दिलवा देंगे, जो कि हमारे निकलने से पहले तुम्हारे हाथ में दे देंगे। क्या वाकई में तुम ही ले जाओगी हमें वहाँ पर? हाँ क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? नहीं नहीं, बल्कि इसके बरक्स इससे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैं तो समझा था कि कोई लंबा चौड़ा आदमी हमें वहाँ लेकर जाएगा। नहीं, मैं ही हूँ इस काम के लिए। क्या करें, तुम्हारे साथ गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा खैर, क्या तुम लोगों को कोई और बात पूछनी है? क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो? मैं ये काम पहली दफा नहीं कर रही हूँ। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है और पैसा कमाने से। किसी और चीज की फिक्र नहीं है मुझे। और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोगों के पीछे पुलिस लगी हुई है। देखो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वापस जाकर बता दो कि तुम लोग बेकसूर हो। हम अपना दिफा नहीं कर सकते हैं, सब लोग हमारे खिलाफ हैं। झूठ नहीं बोलो। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। बदकिस्मती से यही काम है मेरा, दूसरे लोगों के काम करना। तुम्हें कुछ दिन बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि कुछ दिनों में? हमें तो 2 दिन का कहा गया था। मौसम के ऊपर है सब कुछ, और हमें कोस्ट गार्ड्स का भी ख्याल रखना होगा। और फिर पुलिस भी तो तुम लोगों के पीछे है। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। जल्दी नहीं करेंगे हम। मगर हमें तो बहुत जल्दी है। समंदर तुम्हारे सामने है, छलांग लगा दो और तैर कर दूसरी तरफ पहुंच जाओ। याद रखो, जब तक हम उस तरफ नहीं पहुंचते, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। मेरे आने तक यहीं रहना, यहाँ से बाहर नहीं निकलना, कहीं तुम्हें कोई देख न ले। अल्लाह अल्लाह, ये तो बिल्कुल पागल है, मारे गए हम लोग। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अदवान को उनके हवाले करोगे? तुम होश में तो हो मुनीर? मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ठीक है, फिर तुमको ये भी पता होगा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें दूसरों के जुर्म अदवान पे नहीं डालने दूंगी। कौन से दूसरे? मुजरिम आपका बेटा है। नशा आवर गोलियां दी उसने, लड़की पर हमला भी उसने किया, तो रानर के पीछे भी वही था। मगर इस सब में तो मेरा हाथ भी था। सबको अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। आप मेरी बात नहीं समझ रही। अगर तुम लोगों ने सिर्फ अफवान की कुर्बानी दी तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। जरूरत पड़ी तो मैं हर बात जाके पुलिस को बता दूंगी। दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया। और हाँ, आइंदा मेरे पास ऐसी तजवीज लेके मत आना। रिशाद कैसा है? कहाँ पर है वो? उन्होंने उन्हें जेल में रखा है।
2 लोगों वाली कोठरी का इंतजाम कर दिया है मैंने। मुनीर, मेरी तलाक के कागजात जमा करा दो। मैं नहीं चाहती कि इसमें ज्यादा वक्त लगे। नहीं आपा, ये कभी नहीं होगा। याद रखना, आज के बाद से मैं अपने आसपास कहीं भी उसका नाम नहीं सुनना चाहूंगी। बहुत हो गया आपा, बस करें। आज के बाद तलाक का कोई जिक्र नहीं करेंगी आप। यही बात मैंने भाईजान से भी कही है। जब तक आप हैं शादीशुदा ही रहेंगे। भाईजान के खिलाफ कोई गवाही नहीं देंगी। इसके बाद जो कुछ हुआ है आप ज्यादा बोझ नहीं उठाएंगी। मेरे बोझ में उस वक्त तक इजाफा होता रहेगा जब तक मैं अपनी जबान बंद रखूंगी, और अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बच्चों की परेशानियों में इजाफा मत करो। आप कुछ नहीं कह सकती आपा, कुछ नहीं। ठीक है, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं आप। मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा कैरियर मिट जाएगा, तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुस्तफा ने जिस दिन अपनी जबान खोली, ये सब वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? कोई है वहाँ। क्या कर रही हो तुम? गाड़ी चलाओ भाई। यहाँ पर शीशे खोलने की जरूरत नहीं है, बंद करो इसे। तुम्हें पता नहीं ये आदमी जख्मी लगता है। ये इन लोगों की नई चाल है। जो भी लोग इनकी मदद के लिए रुकते हैं उन्हें ही लूट लेते हैं। चलो चलो। मुझे तो कादिर साहब पर अफसोस हो रहा है। बेचारे भाग दौड़ कर करके थक गए होंगे। कोई बात नहीं है, वो थोड़ा आराम कर लेंगे आज, फिर कल बिल्कुल सही होंगे। एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई कि अब ये हैचर का साबिक शौहर भी आ गया। अब तो उससे निमटना भी उन्हीं का काम बन जाएगा। तो हम कर ही क्या सकते थे? वो बहुत डरी हुई थी। हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ घर तक ही छोड़ा उसे। क्या लड़की है वो भी। यहाँ पर शादी करने आ गई है बगैर उसे तलाक दिए, और वो भी मुस्तफा के साथ। वैसे अच्छी जोड़ी है उन दोनों की, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं दोनों। फातिमा गुल, नज़ीह खातून से तुम्हें कब मिलना है? अब क्या हो गया? पता नहीं मुझे, हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। शायद उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्यों ना हम दोनों इकट्ठे सेशन करें जाके? कहाँ चली गई हो? मुझे ऊपर अकेला छोड़ के कहाँ चली गई हो? राइमी भी उठ गया, टीवी देखते देखते सो गया था। मुकद्दस, खामोश राइमी, चुप हो जाओ। बच्चों को उठा दोगे तुम? मैं मीठा लेकर आती हूँ। ठीक है, बल्कि हम ऐसा करते हैं, ऊपर चल के खा लेते हैं। चले बाबा। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आज जरा जल्दी सोना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। थोड़ी थकान हो गई है मुझे। गुड नाइट। शब्बा खैर। मैं उठा तो मैंने देखा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो तुम डर गए थे? हाय बेचारा। तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारा मुराद किसी गिनती में ही नहीं है? पप्पा ये टूट गया है, क्या आप इसे जोड़ देंगे? लाओ मुझे दिखाओ। मैंने देखा था इसे, इसकी बैटरी खत्म हो गई है।
क्या घर में और बैटरीज पड़ी हुई हैं? नहीं है। तो फिर हम कल जाके नई बैटरीज ले आएंगे, ठीक है? ठीक है। लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुराद इधर आओ, मीठा खा लो जल्दी से। कौन है ये? क्या हुआ? अंदर हैं वो लोग। पुलिस को इस बारे में सब कुछ मालूम हो गया है और ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। बहुत मदद की इन्होंने हमारी। वेलकम। हेलो। तुम्हें यकीन है कि ये वही लोग हैं? मैंने करीब से तो नहीं देखा, मगर ये लोग एक गाड़ी को टो कर यहाँ लाए थे और अंदर ले जाते हुए इसको उतारा था उन्होंने। वही गाड़ी थी, रंग भी वही था। एक ही मॉडल की दो गाड़ियां एक ही रात में तो नहीं चुराएंगे ना ये लोग। उन्होंने कुछ लोगों को फोन किया और उन्हें पता चला कि इसी मॉडल की एक और गाड़ी इस शहर में आई है। पुलिस पहुंच गई है। सही वक्त पर आए हैं। ये लोग रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। उम्मीद है कि इन्हें कोई शक नहीं हुआ होगा। यहाँ उन्होंने जरूर कोई चौकीदार भी खड़ा रखा होगा। चलो हम चलते हैं। अब पुलिस का काम है ये संभालना। आप लोगों से यही डील हुई थी ना हमारी। कल एयरजिन कैन एक डिलीवरी भेजेंगे हम। नया माल होगा, बेहतरीन क्वालिटी का। गेहूं, चावल और बाजरा। मुझे कैश चाहिए होगा, ठीक है? मैं माल पहुंचाऊंगा और पैसे उठा लूंगा। अभी से बता रहा हूं ताकि बाद में कोई मसला नहीं हो, ठीक है? फिर जब माल चला जाएगा तो फोन करूंगा तुम्हें। अल्लाह हाफिज। मैं भी यही कह रहा था, फौरी कैश चाहिए मुझे। यही डील हुई थी हमारी। तो फिर मेरे पैसे दे दो। अब मुझे दूर जाना है, मैं मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता। चलो भाई जल्दी करो, ऐसे घूमना बंद करो। भाई खतरे का सिग्नल आ रहा है। बंद करो सब कुछ, ये सारी चीजें गायब करो। जल्दी से कवर डालो उस पर। जल्दी से करो, जल्दी कवर डालो इसके ऊपर। पुलिस, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। भागना नहीं, खामोश, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो अपने। क्या हो रहा है आप लोगों को? क्या मसला है? मुस्तफा नीलचाली कहाँ है? मुझसे दूर रहें, मैं तो सिर्फ मेहमान हूँ।
यही वो आदमी है। मुस्तफा को इसी ने छुपाया था। मुस्तफा कहाँ है? क्या कह रहे हो? कौन मुस्तफा? कहाँ है वो? है मेरे खुदा। गाड़ी का मालिक कहाँ है? हाँ, गाड़ी का मालिक कहाँ है? बताओ मुझे।